समय दुनिया के ताकतवर मुल्क दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे थे। हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए जूझ रहा था। उस समय अंग्रेजी साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। भारत, बर्मा और सिंगापुर जैसे देश उसकी कॉलोनी थे। दूसरे विश्व युद्ध में भागीदारी करने वाली सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। मेरी यूनिट को सिंगापुर भेजा गया था, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन यूनिट के साथ। सिंगापुर पर जापानियों की नजर थी और हमें उन्हें रोकना था। उस दिन हमें हेडक्वार्टर्स को बुलाया गया। यहाँ हमारे ऊपर कोई नहीं अटैक करने वाला सिवाय इन मच्छरों के। उसी दिन जापानियों का ना कोई भरोसा नहीं। अभी 2 महीने पहले पर्ल हार्बर हुआ था ना, हमारी तरह अमेरिकियों को भी यही लग रहा था कि बड़ी दूर है, जापानी कैसे आएंगे। आ गए। है सर, ये देख रबर प्लांटेशन, मीलों तक रबर ही रबर। एक छोटी जीप तो घुस नहीं सकती, ट्रक की बात छोड़। उनका यहाँ पहुंचना नामुमकिन है। अगर आ गए तो नहीं आ सकते। सोडी नाक कटा। ओ फुद्दू, जब 0 पे आउट होना था तो फिर ओपनिंग के लिए गया क्यों? अरे बउआ, तुम्हारी तरह हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के क्रिकेट कप्तान तो होते नहीं। हमने तो खेलो एक गुल्ली डंडा इटावा की गलियन में। अंग्रेज तो तुम्हें ही हो। खेलो। जंग में इंफॉर्मेशन भी हथियार होती है। हमें मालूम नहीं था कि दुश्मन के पास सिर्फ 30,000 फौज है और हम इंडियंस, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन मिलाकर 90,000। जापानी जनरल यामाशिता हमारी फौज की स्ट्रेंथ जानता था, लेकिन ब्रिटिश जनरल पर्सिवल जापानियों की स्ट्रेंथ नहीं जानता था। तो समझौते के लिए दोनों जनरल्स एक बंद पड़ी फोर्ट की फैक्ट्री में थे। Stand down. Sir. बट सर हमने अपने पोजीशन होल्ड कर लिया है। ओवर। रॉजर दैट सर। ओवर। जनरल पर्सिवल ने सरेंडर कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? हमारे हथियार डालने के ऑर्डर्स हैं। What is wrong with you? Have you lost your marbles? General Percival has surrendered unconditionally. Our orders are to surrender. Put your arms down. हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 30,000 जापानियों ने हमारी 90,000 की फौज को बंदी बना लिया। अपने समय की सबसे बड़ी वॉलंटियर फौज इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 60,000 हिंदुस्तानी जवान सिंगापुर में तैनात थे। और जब 1942 में जापानियों ने सिंगापुर अचानक से जीत लिया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे ब्रिटेन के फौजी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार माना। तकरीबन 30,000 अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियन सैनिकों के साथ 60,000 हिंदुस्तानी जवान भी बंदी बना लिए गए। Name. My name is Soti. Surinder Soti. My name. Indojin ka. Ganji sir. Indojin. Yes, Indian. No Ganji sir. No.
日本当者インドガンジさん知ってるかये गांधी सा क्या है गांधी सा? ガンジさん知ってるか नो नो गांधी सा, नो गांधी सा. ガンジさん知ってるかガンジさん Yes, गांधी सा. गांधी सा. おいこいつらにガンジさん知ってるか訳してくれ गांधी सान मतलब गांधी जी. गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए जापानी लोग उन्हें अपना दोस्त मानते हैं. पर आप लोगों को ये लोग अंग्रेजों का पालतू कुत्ता बोलते हैं. गांधी सा, गांधी सा, गांधी सा, गांधी सा, गांधी सा. मैं तो गांधी जी से मिला भी हूँ. आई मीट गांधी जी, गंजी सान, many times. पर्सनल. हेलो हेलो गंजी सान, हेलो. यू मीट गांधी सा? एक बार देखा तो है ना, एक ही तो बात हुई. All Indian officers and soldiers will now be under the command of the Japanese. क्या मतलब है इसका कह रहे हैं कि जापानी हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं. मैं हूं कैप्टन मोहन सिंह और मैं आजाद हिंद फौज का कमांडिंग ऑफिसर हूं. सही सुना आपने, आजाद हिंद फौज. ये वो फौज है जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ेगी. पुश्तों से हम हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजी सरकार के लिए लड़ते रहे हैं, अपना खून बहाते रहे हैं. लेकिन अब ये हिंदुस्तानी सिपाही इंग्लैंड के लिए नहीं लड़ेगा. लड़ेगा तो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा. मरेगा तो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की आजादी के लिए. क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? अगर अब भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है. अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं बापू, लेकिन वो समय शांति का था. आज जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तब अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा. क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है. दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना
गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू, तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बाबू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बाबू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरा प्यार फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर। और तुम भी मेरे बिगड़े बेटे हो सुभाष। हालांकि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूं सुभाष। फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। 1942 में जब जापानियों ने सिंगापुर जीत लिया तो हारी हुई ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हिंदुस्तानियों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आजादी के लिए जापानियों की मदद से एक फौज खड़ी की जा रही थी। 50,000 हिंदुस्तानियों ने इस फौज में शामिल होने का फैसला किया और इस तरह आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाके ये अहद उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा। जय हिंद। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपने मोटो की इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। इत्तफाक यानी एकता, एतमाद यानी विश्वास, और कुर्बानी यानी बलिदान। साथियों, सिंगापुर, मलाया, बर्मा और पूर्व एशिया में बसे 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे यह कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए आपको भी बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सींचा गया है नस नस में,
आग में तू ही रवा, तू एक मेरा सम्मान वतन, माया श्रीनिवासन, लता स्वामीनाथन, मेरा जर्रा जर्रा तेरा। पोजीशन पोजीशन, ग्रेनेड पकड़ो, पिन निकालो, रेडी, थ्रो। नंबर 2 लाइन तोड़, नंबर 3, नंबर 3, पोजीशन, ग्रेनेड पकड़, ग्रेनेड पकड़। इतना डरेगा तो जंग कैसे लड़ेगा? फिर निकाल, रेडी, थ्रो। और यह जंग तभी खत्म होगी जब हम सब दिल्ली पहुंचेंगे। बंकर के उस पार है हमारा घर, हमारा हिंदुस्तान। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। तेरी माटी से मैं हूँ बना, तेरे पानी से मैं सींचा गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। नेताजी का यह ऐलान आजाद हिंद फौज का नारा बन गया। सब कुछ हार जाने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। आजाद हिंदुस्तान के सपने को सच करने के लिए आजाद हिंद फौज लड़ती रही। इस सपने से डरकर अंग्रेज हाकिमों ने इस फौज से जुड़ी सारी खबरों पर पाबंदी लगा दी और आजाद ही फौज को गद्दारों की सेना घोषित कर दिया। देखिए सबको, हम सब अगर यहाँ रुके हम सब मारे जाएंगे। कोई फायदा नहीं है सोली। फायदा? तू इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसमें फायदा ढूंढ रहा है? ये सब देख इनको, ये सब जो मरे हैं वहां जंगल में, जो सब शहीद हुए हैं, तेरा मतलब है कि उनकी सब मौत बेमतलब है ना? वो नेताजी का नारा याद करो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारा खून मांग रहे हैं नेताजी, हमारा, क्योंकि बिना हमारे खून के आजादी नहीं मिल सकती। हमें यही आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हम चुकाएंगे। एक बार नहीं, 1000 बार चुकाएंगे। हम दिल्ली तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमारा इनकलाब दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। यही एक तरीका है। हमारे जितने जख्मी जवान हैं उनको वापस रंगून ले जाया जाए और यह काम रानी झांसी रेजिमेंट की जिम्मेदारी है। बाकी हम सब जितनी देर तक हो सके अंग्रेजों की एडवांस को रोकेंगे। एक दिन हिंदुस्तान हमारी इस कुर्बानी को याद रखेगा। शायद समझ नहीं पाएगा पर याद जरूर करेगा। हमें लाल किले में कैद रखा गया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया गया।
हमें गद्दारों की सेना कहा गया, मगर जैसे जैसे सच सामने आने लगा पूरे देश में हमारे लिए हमदर्दी की लहर सी दौड़ गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी ने भी बगावत कर दी और अपना नाम बदलकर इंडियन नेशनल नेवी करने का ऐलान कर दिया। पूरा देश हमारे समर्थन पर सड़कों पर उतर आया। तब अंग्रेजी सरकार की आंखें खुली और उन्हें एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी सैनिकों के बगैर भारत पर ब्रिटिश राज कायम नहीं रह सकता। 47 में कैद से निकला तो पता चला कि मैं अपने ही देश में रेफ्यूजी बन चुका हूं। मेरा अपना घर दूसरे देश में था। उस लड़ाई से आखिर आपको मिला क्या? अमर, वो तुम्हारी जनरेशन बताएगी कि उस लड़ाई से क्या मिला। आजादी पाने की लड़ाई शायद आसान थी, वो हमारी लड़ाई थी। आजादी कायम रखने की लड़ाई ज्यादा मुश्किल है और वो लड़ाई तुम लोगों को लड़नी है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।